तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कई सारे नए क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लीन इफेक्ट? बहुत ही प्यारा सवाल सीटेट में पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से, ये नहीं अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। कितना जो फ्लीन प्रभाव है उससे आप क्या समझते हैं? फ्लीन एक व्यक्ति थे, जेम्स फ्लीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जेम्स आर फ्लीम, है ना। तो फ्लीन 1980 में इन्होंने ये फ्लीन इफेक्ट की बात की थी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो फ्लीन इफेक्ट से आप समझते क्या हैं बुद्धि के बारे में, बताइए। तो पहला ऑप्शन है पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या फ्लीन इफेक्ट ये बात करता है? हमें क्या पता, आप जवाब दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर आप चीटिंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। या फिर थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज प्रीमैरिली इनहेरिटेड, यानी बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में ही मिलती है, आपकी आनुवंशिकता से ही मिलती है, ये कह रहा है फ्लीन इफेक्ट। कुछ लोग ऑफकोर्स ये बात कहते हैं और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बुद्धि पे हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है, एनवायरमेंट से भी ज्यादा, हालांकि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फोर्थ ऑप्शन है एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, यानी हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ जाता है, ये बात है फ्लीन इफेक्ट की, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्यों है सही उस पर आएंगे अभी, कि हर 10 वर्ष में, यानी एवरी डेकेड एवरेज आईक्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हर 10 साल में। हम कहते हैं यार नई जनरेशन तो पहले से बेहतर होती जा रही है, ये तो स्मार्ट है, नए बच्चे स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि फ्लीन इफेक्ट में जेम्स फ्लीन कह रहे हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू, जैसे हम अगर नॉर्मल देखते हैं एवरेज आईक्यू क्या है, 90 से 110 कहते हैं हम, ठीक है, बढ़ जाता है। यानी आज अगर एवरेज आईक्यू हम मान के चल रहे हैं, मतलब, और ये बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट के आसपास कहा जाता है कि लगभग 3 पॉइंट्स एवरेज आईक्यू 3 पॉइंट से बढ़ जाता है। यानी 2010 से 2020 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनका एवरेज आईक्यू जो है बेहतर होगा 1995 से 2005 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए, यानी हर 10 साल में आईक्यू बढ़ रहा है, एवरेज आईक्यू जनरली, अगर सामान्य तौर पे अगर हम देखें। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रही हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसे स्टिमुलेशन आ रहे हैं। आज आप देखेंगे आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, जो शायद हमसे पहले जनरेशन के पास नहीं था। तो एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं उतने टाइम में, हर 10 साल में, है ना। तो इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उस वजह से एवरेज आईक्यू भी बेहतर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी चेंजेस आते हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट में मान लीजिए, इसमें मतलब बहुत सारे रीजन है, कल्चर से लेकर के। तो अगर एक शब्द में कहें तो एनवायरमेंट बेहतर हो रहा है, तो हर 10 साल में हम कहेंगे कि एवरेज आईक्यू बेहतर होता जाता है। हालांकि इसका एक रिवर्स रीजन भी है, या रिवर्स एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है, या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पे कि कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि जो एवरेज आईक्यू है वो एवरी डेकेड, यानी हर 10 साल में या तो कम हुआ है, जैसे कि नॉर्वे की रिसर्च है जिसमें ये बात होती है कि हर 10 साल में कई पॉइंट से आईक्यू कम हुआ है। वहां डेनमार्क में स्टेबल बताया जाता है कि प्लेट्यू कर गया, आईक्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है हर 10 साल में। तो इसके ऑपोजिट भी हर चीज का, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब हम सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट हो चाहे। तो अगर हम देखें तो हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है, ये बात फ्लीन इफेक्ट में कही गई है। बट इसके अराउंड बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है कि इसका एक काउंटर जो है, वो काउंटर एग्जाम्पल ये है कि कई जगहों पर ये देखा गया है कि 10 साल में अब बढ़ नहीं रहा आईक्यू, या तो रुक गया, मतलब सेम ही है, प्लेट्यू कर गया, स्टैग्नेंट हो गया, या फिर कम भी हुआ है एवरेज आईक्यू। अब वो कंफर्ट की वजह से हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, बट फ्लीन इन जनरल यही बता करके गए हैं कि हर 10 साल में एवरेज आईक्यू बढ़ जाता है, और ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन सभी में देखा गया है। उसका रीजन भैया रिसोर्सेज बेहतर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, या हम कहें आसपास का एनवायरमेंट बेहतर हो जाता है। हाँ, जैसे अपडेट हो जाती है ना जनरेशन, वही 5G के जैसे, तो आप ज्यादा स्मार्ट होंगे अपनी पुरानी जनरेशन से, ये आप देखते ही हैं। चलिए खैर, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मान लीजिए पहले ज्यादातर लोगों का आईक्यू अगर 110 के आसपास होगा तो 2-3 पॉइंट हर 10 साल में बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर के बात ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? ये कहता है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डज नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आसान सा सवाल है। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता? यानी गार्डनर अपनी थियरी में जो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं आपके सिलेबस में, उसको
क्या चीज ये थियरी सपोर्ट नहीं करती? पहला ऑप्शन है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू वेरियस मीन्स, यानी सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। हाँ, आप सिखा भी मल्टीपल तरीके से सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस यही कहता है कि मल्टीपल तरीके बच्चों को सिखाने के, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, लोगों में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। बात तो ठीक है। तो आप जब सिखा सकते हैं तो आकलन भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जब सारे बच्चे सीखते सेम तरीके से नहीं है तो सबका टेस्ट सेम तरीके से क्यों लेना? बात सही है। इंटेलिजेंस इज अ, लेकिन हमको बात सही नहीं, हमको चाहिए गलत बात, है ना? जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी बुद्धिमत्ता जो है वो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है जो एक साथ यूज होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सारी आपकी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज लगता है। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, या फिर फोर्थ ऑप्शन पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। हाँ भाई, होता है। विशिष्ट समूह भी, आप एक साथ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कई सारे एस्पेक्ट लगेंगे आपके अंदर की क्षमताओं के। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वही गलत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू। देखो, आईक्यू की बात बहुत ज्यादा गार्डनर करते नहीं है, आईक्यू को बहुत अच्छी बात मानते नहीं है गार्डनर, है ना, कि आईक्यू स्कोर्स ही बताएंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बात कहना यहाँ पे गलत होगा। वो कह रहे हैं कई प्रकार की बुद्धि है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है ना, कोई नेचर को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई खुद को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और को समझने में अच्छा हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है बुद्धि, तो ज्यादा आईक्यू नहीं रोना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक, हैप्पी नवरात्रि भाई। चलो, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा गणित लगा लो, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट में आ जाते हैं इस तरह के सवाल भी, है ना। फटाफट से बताइए, ऑनलाइन में मिल भी जाएगा आपको, फटाफट से जवाब दीजिए। 5 year old दर्श हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ? यानी 5 साल का बच्चा है दर्श, जिसकी मानसिक उम्र है 8 साल। मानसिक आयु जिसको हम कह रहे हैं, मानसिक आयु का मतलब क्या है? एक होती है आपकी मेंटल एज, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है, जिस उम्र पे आपका दिमाग काम कर रहा है, और दूसरी है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जितने साल के आप एक्चुअल में हैं। ठीक, तो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, दिमाग काम करता है 8 साल पे, क्योंकि मानसिक आयु है 8 वर्ष। आईक्यू निकालना है, MA/CA इंटू 100 कर देंगे तो आईक्यू आ जाएगा, और 20 पंजे 100 होते हैं, ये आपको पता है, अंग्रेजी माध्यम वाले कहेंगे 25 जा 100। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा, 20 अट्ठे 160। ठीक, क्लियर है बात? पहाड़े मैंने हिंदी मीडियम में याद किए थे, आज तक हिंदी में याद है, ट्रांसलेट करना पड़ता है दिमाग में तब जा करके। देखिए, इतनी बात क्लियर है? 160 आ गया आईक्यू। अब इस फॉर्मूले के अराउंड कई क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें समझने हैं। ठीक, माँ वा से याद करने के लिए मैं आपको कह देती हूँ, माँ वा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है आईक्यू का, याद रखना है हमको। सिंपल, MA/CA इंटू 100, मैं का भी बोल सकते हो, MA/CA इंटू 100। वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने वर्ष आपको इस धरती पे बोझ बने हुए हो गए हैं, आए हुए हो गए हैं। जरूर नहीं आप धरती पे बोझ हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सबका अपना नजरिया देखो एक बार। तो 160। ठीक, अब यहां पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आईक्यू के बारे में। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपको मिलेगा, समझेंगे। अगर हम देखें, देखो आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात सबसे पहले किसने की थी? ये पेपर में आ चुका है, सीटेट से लेके हर जगह पूछे जाते हैं ये आईक्यू के आसपास के सवाल, या कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? फटाफट बताओ। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी लोगों को, बहुत पहले क्लियर किया यूट्यूब पे, तब से आप क्लियर हैं। कोई कह रहा है हूं मैं बोझ, नहीं, ऐसा नहीं समझना अपने बारे में, ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना, जो आपको बोझ कहे उसे बोझ कह दो। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, लग जाएगी यार नौकरी, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो, बोझ मत बनो, कोई बात नहीं, होता है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? याद आ रहा है किसी का नाम? बताओ फटाफट। हाँ, गाल्टन कह रहे हैं कोई लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। टर्मन, बस कुछ लोग सही दे रहे हैं। एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस का टेस्ट पहली बार दिया, है ना। आईक्यू जो है विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, विलियम स्टर्न। साइकोलॉजी का ज्यादातर काम बाहर ही हुआ है, इसलिए हम ज्यादातर नाम अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, ठीक, इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 के अराउंड, एक बार चेक कर लेना इसको, 1912 के अराउंड। हाँ,
1916 में वो जो कॉन्सेप्ट है, टर्मन ने आईक्यू के फॉर्मूला को रिवाइज करके एक बेहतर फॉर्मूला बना दिया और फॉर्मूला का श्रेय चला गया टर्मन को। फॉर्मूला ऑफ